बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तुर्क सदर को फोन, कोरोना के खिलाफ मिलकर कोशिशें करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन करके कोरोना वायरस से होने वाली कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने वबा के खिलाफ मिलकर कोशिशें करने का आज़म किया। मंगल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस के बाइस कीमती जानों के नुकसान पर तुर्क अवाम और हुकूमत से ताज़ियत की और वबा से निमटने के लिए पाकिस्तान के ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क हुकाम की जानिब से कोरोना वायरस के बाइस परवाज़ों की मुअत्तली के बाइस वहाँ फंसे पाकिस्तानियों को सहूलत देने पर शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इकदाम उठाए गए? डॉक्टर जफर मिर्जा, चेयरमैन NDMA, सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और अटॉर्नी जनरल की आज सुप्रीम कोर्ट में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का पैगाम भिजवाया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के नाम अपने खत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से लाहक खतरात पर काबू पाने और दुनिया को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान और बरतानिया के साथ मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए 10 अरब रुपए जारी। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए। MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी के मुताबिक हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए और इन 50 अरब रुपए में से 10 अरब रुपए वजारत खजाना ने जारी किए हैं। उमर लोधी ने बताया कि रवा माह के पहले 4 रोज यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 अरब 30 करोड़ की रिकॉर्ड सेल हुई। स्टोर्स पर सारिफीन की तादाद में कई 100 गुना इजाफा हुआ। MD यूटिलिटी स्टोर्स का कहना था कि कोशिश है स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी मुसलसल रहे। उन्होंने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 27 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सूबाई वज़ीर एतलात और बल्दियात और जंगलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में के इलेक्ट्रिक हुकूमत का साथ दे और अवाम को रिलीफ देने के इकदामात को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक औसत बिलों के हवाले से अवामी शिकायत का अजाला करे, जबकि हालात के तनाजुर में अपने सारिफीन को मजीद रियायत और उनके साथ नरमी बरते। वज़ीर इत्तलात ने के इलेक्ट्रिक को लॉकडाउन के दौरान शहर में बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से बचाने और आवाम को महफूज रखने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाइस दिहाड़ीदार मजदूरों, मेहनत कशियों और दीगर मुस्तहकीन और मुतासरीन की माली इमदाद के वफाकी हुकूमत के एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम और राशन की फराहमी और तकसीम के लिए जिला इंतजामिया ने बदीन, मातली तिल्हाट, टंडोबागो, घोलारची तहसील के मुख्तलिफ इलाकों की अहम इमारतों में कायम सेंटर्स करके डिप्टी कमिश्नर्स बदीन डॉक्टर हफीज सियाल ने फहरिस्त एहसास प्रोग्राम की इंतजामिया को अरसाल कर दी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा हालात में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का फौरी इजलास बुलाया जाए। डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करके 70 रुपए फी लीटर ट्यूबवेल के बिजली और गैस के बिलों को 6 माह तक मौखर किया जाए। 12.5 एकड़ वाले किसानों के आइंदा 6 माह के तमाम ज़रई कर्ज़ाए जात, मालिया और आबियाना की वसूली 1 साल के लिए मौखर की जाए। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि गंदम खरीदारी मराकज की कोरोना के फैलाव के सेंटर्स न बन जाएं, इसलिए फौरी आगाही मुहिम चलाई जाए। कोरोना वायरस आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म बतौर डॉक्टर खिदमत देने लगे। 5000 रिटायर्ड डॉक्टर्स ने भी खुद को कोरोना वायरस की ड्यूटी के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया। मिस इंग्लैंड ने भी समाजी कामों को छोड़कर बतौर डॉक्टर जिम्मेदारियां निभाने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मजीद 23 अफराद में वायरस की तस्दीक। 3 डॉक्टर्स और 1 नर्स बीमार। मियां वाली में भी एक लेडी डॉक्टर को कोरोना हो गया। लेडी डॉक्टर को घर में ही करंटीना कर दिया गया। हाफिजाबाद में तबलीगी जमात के 72 अफराद करंटीना सेंटर से फरार, एड्रेस भी जाली निकले। सेहत के आलमी दिन पर पंजाब पुलिस ने वबाई मर्ज कोरोना के हवाले से अवामी आगाही के लिए गीत रिलीज कर दिया। गीत में कोरोना वायरस से बचाव के मुतालिक माहिरीन की तजवीज करदा एहतियाती तदाबीर को अहसन अंदाज में उजागर किया गया। पंजाब पुलिस मुश्किल वक्त में कोरोना के खिलाफ हुकूमती इदारों के साथ कदम मिलाकर जद्दोजहद कर रही है। IG पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस मुश्किल वक्त में कोरोना के खिलाफ हुकूमती इदारों के साथ कदम मिलाकर जद्दोजहद कर रही है।
फिल्म टीवी के मारूफ फनकार हिदायतकार जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी बुध के रोज MQM के फलाही इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन के सदर दफ्तर का दौरा किया और राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील, डिप्टी कन्वीनर मेयर कराची वसीम अख्तर और रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम के हमरा कराची में लॉकडाउन के सबब मुतासरीन के लिए खिदमत खल्क फाउंडेशन में जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और इमदादी सरगर्मियों को सराहते हुए इसे मुतासरीन के लिए बड़ा इक़दाम करार दिया। हुकूमत सिंध ने वाटर बोर्ड को कंट्रोल करके शहर को फसादात से बचा लिया। हुकूमत सिंध ने कराची को बहुत बड़े फसादात से बचा लिया। मुल्क में लॉकडाउन से भूख अफलास के बाद शहरियों का भूखे प्यासे मरने का खदशा था, लेकिन हुकूमत सिंध ने कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का कंट्रोल संभाल कर फराहमी आपको मुतासिर होने नहीं दिया, जिसका क्रेडिट वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को जाता है, जिन्होंने कोरोना वायरस फैलने के पेश नजर हिफाजती इकदाम के तौर पर सूबे भर में सबसे पहले लॉकडाउन किया, जिसे पाकिस्तान भर में सराहा गया। कराची में दरियाए सिंध से 150 किलोमीटर दूर से पानी लाने और आबादी के लिहाज से शहर की जरूरत से आधा पानी कम होने पर पूरे शहर में पानी की फराहमी को जारी रखना एक मुश्किल मरहला था, लेकिन हुकूमत सिंध, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और MD वाटर बोर्ड ने वजीर आला की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए शहर को बहुत बड़े बहरान से बचा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची में पुलिस को लॉकडाउन में मजीद सख्ती करते हुए शहरियों के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत की गई। कराची में लॉकडाउन का 17वां रोज है। तमाम कारोबारी मराकज़, दफातर और स्कूल बंद हैं, जबकि शाहराहों पर भी ट्रैफिक मामूल से बहुत कम है। जगह जगह पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ शहर के कुछ मकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कोयटा में हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, डॉक्टर्स का एहतजाज और बाइकआउट खत्म। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से अस्पतालों में सर्विसेज बहाल कर दी। शुभ हादसात लेबर रूम में काम शुरू। मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी ने कहा है कि मसाजिद में नवाफिल और इबादत करने की खसूसी इजाजत दी जाए ताकि मुसलमान बआसानी मस्जिदों में जाकर इबादत कर सकें। शब बरात के मौके पर मुल्क पाकिस्तान से कोरोना वायरस खात्मे के लिए खसूसी दुआ मांगी जाए। तौबा इस्तग़फ़ार के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शब बरात पर ज़ायरीन को सहूलियात फराहम की जाए। सिंध हुकूमत शब बेदारी, शब बरात के मौके पर लोगों को कब्रिस्तान जाने के लिए सहूलियात फराहम करे। शब बरात पर मसाजिद में नवाफिल और इबादत करने की खसूसी इजाज़त दी जाए ताकि मुसलमान बआसानी मस्जिदों में जाकर इबादत कर सकें। शब बरात के मौके पर अहले ईमान हुकूमत की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर के साथ कब्रिस्तान में जाएं। कब्रिस्तान जाना सुन्नत रसूलुल्लाह है। ये बातें मुफ्ती आजम सिंध और मरकजी जमात अहले सुन्नत सूबा सिंध के अमीर साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी ने दारुल उलूम मुजद्दिया नईमिया कराची से अपने जारी करदा बयान में कही। मीरपुर माथेलो में एक ही घराने से ताल्लुक रखने वाले गैर मुस्लिम घराने के 10 अफराद ने कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दात लगारी लिंक रोड के रिहाइश पजीर एक हिंदू खानदान, जिसमें 2 मर्द और 1 खातून और बच्चों समेत 10 अफराद शामिल हैं, पीर ऑफ भरचवंडी शरीफ मियाँ जावेद अहमद कादरी के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। इस मौके पर मियाँ जावेद अहमद कादरी ने तमाम अफराद को कलमा पढ़ाया और इस्लामी तालीमात के मुतालिक उन्हें आगाही दी। 9 मुस्लिम अफराद के नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद हनीफ, शबाना माई, राशिद अली, साजिद अली, माजिद अली, आसिफ अली, गुल खान, अताउल्ला, साहिब दनी रखे गए हैं। 9 मुस्लिम मोहम्मद असलम, मोहम्मद हनीफ ने बताया कि वो बारज़ा खुशी मुसलमान हुए हैं और हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। वो इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान हुए हैं। इससे कबल भी हमारे खानदान के कई अफराद मुसलमान हो चुके हैं। साहबजादा जुबैर ने कहा है कि कोरोना वायरस की जो मौत पूरी दुनिया पर तारी है, इसकी वजह, इलाज क्या है, ये सब पैदा करने वाला ही बताएगा। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि ये बलाएं और वबाएं तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती हैं और इसका इलाज सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। मसाजिद बंद करने से कोरोना नहीं जाएगा। मस्जिदें आबाद करने, नमाजें पढ़ने और तौबा इस्तग़फ़ार करने से कोरोना जाएगा। हैदराबाद में ऑनलाइन महफिल से खिताब करते हुए जमीयत उलमाए पाकिस्तान वो मिली यकजहती कौंसिल के सदर डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि कोरोना वायरस की जो मौत पूरी दुनिया पर तारी है, इसकी वजह और इलाज क्या है, ये सब उसका पैदा करने वाला ही बताएगा। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ये बलाएं और वबाएं तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती हैं और इसका इलाज सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, क्योंकि नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होंगे और गुनाहों की वजह से जो आफतें और बलाएं आ रही हैं वो दूर होंगी।
15 शबानुल मुअज्जम रहमतों और बरकतों वाली रात। आज रात तमाम मुसलमान अपने रब के हुजूर सरवजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। कराची में शब बरात के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से जानते हैं सचल न्यूज के नुमाइंदे से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के सी एरिया कब्रिस्तान के अंदर, और यहाँ पर लोग अपने प्यारों की कब्र पे हाज़िरी के लिए आए हैं। आज शब बरात का दिन है, बड़ी रात है, इबादत की रात है, और इस हवाले से लोग अपने प्यारों की कब्रों पे फातिहा ख़्वानी के लिए आए हैं। हमारी कुछ लोगों से यहाँ बात हुई है सचल टाइम के हवाले से कि इनको लॉकडाउन के हवाले से कोई परेशानी या कोई परेशानी हुई है तो वो हमें उससे बातचीत करें। तो आइए हम आपको जिनसे बात हुई है हम उनसे मिलाते हैं। जी सर, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ की हालत कितना खस्ता हुई हुई है। ये खस्ता हुई हुई है यहाँ पे सब जितने भी यहाँ के इदारे हैं, इंतज़ामिया है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी का तो आए दिन मसला भी है, और दूसरी बात ये सफाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के हमारे हुक्मरान जो हैं सारे सिर्फ पैसा खाने के लिए हैं, और दूसरा कब्रिस्तान में जाके ये देखने नहीं चाह रहे कि गरीब किस तरह बेचारा मर के भी आ रहा है, तब भी यहाँ पे कचरे के अंदर ही ढेर हो रहा है। तो अब ये इतनी परेशानी है। मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे आके कब्रिस्तान में ज़रा देखें कि कितनी परेशानी हुई हुई है। हर जगह गंदगी है, यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। सिटी गवर्नमेंट भी सो रही है, सूबाई हुकूमत भी सो रही है, सब सो रहे हैं। कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है, खुद अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं। अब देखें अपनी कब्रों पर खुद आके रंग कर रहे हैं। रंग वाले तक नहीं है कि बेचारे उनको रोटी मिले, खाने को कुछ मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं किसी को। आज बड़ी रात है, ना लाइटें हैं ना कुछ है, कहाँ से कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। गरीब आदमी क्या करेगा। अब हम खुद कर रहे हैं रंग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे अब पुलिस वाले अलग तंग करते हैं, डबल सवारी बंद है तो ये बंद है, तो सब कुछ बहुत मुश्किल है। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल टाइम्स.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।